सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। ज्ञानेंद्र मलिक, गांव डांसोली, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। यहाँ डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। ये लगभग 5 साल हो गए, छठी साल स्टार्ट हो गई है। स्टार्टिंग में हम यहाँ सिर्फ 4 गाय लेके स्टार्ट किया था, 2 लैन 2 बाखरी और लगभग 1.5 बीघे जमीन थी। और उसके आज परमात्मा ने लगभग 100 से ऊपर जीव कर दिए। उसके बाद ये जमीन परचेज की है। अब लगभग 100 से ऊपर गाय टोटल जीव हैं, गाय और ही पर बच्चे। हाँ, एरिया बढ़िया, लगभग 5 बीघा है जिसमें ये बाउंड्री कर रखी है। और ये पीछे जो सामने है ये शेड अभी बनवाया है। अभी इसमें चारा वगैरह खिलाना शुरू नहीं किया, सर्दी की वजह से साइड कवर नहीं है। स्टार्टिंग में हम दोगली लाए थे, HF में दोगली, और अब 90% हम पे HF ही है। वो फरीदाबाद से और करनाल से, 2 फरीदाबाद से 2 करनाल से। नहीं, ये देखो अपनी अपनी एक पसंद होती है। तो मुझे अपने उसमें जो ब्राउन कलर है वो पसंद नहीं है, मेरी जो अपनी पर्सनल चॉइस। बाकी हर इंसान की अपनी चॉइस अलग होती है, उन्हें उसमें जिसमें जैसे बेनिफिट दिखता है, अपने पसंदीदा पशु होते हैं उन्हीं को रखता है। कुछ गायों की डेयरी करते हैं, कुछ भैंसों की करते हैं। हमें पहले बहुतों ने सलाह दी थी कि इससे मुर्गा फार्म बढ़िया है या इससे वो फार्म बढ़िया है, या इस पैसा इसमें ब्लॉक करने से तो कोई शहर में लेके वैसी दुकान खोल लो, कड़ी पत्थर लोहा बदरपुर। बाकी हमारी जो चॉइस ही गौ सेवा में थी, गौ सेवा के हिसाब से ही हमने ये काम स्टार्ट किया, ना कि कोई इससे हम करोड़पति अरबपति बने। इससे पहले हम सर्विस करते थे फरीदाबाद बाटा में। आए ये लॉकआउट से एक दिमाग में आया, तो लॉकआउट चला था तो सभी जो भी व्यवसाय थे वो बंद थे। एक दूध का कारोबार स्टार्ट था, तो इस वजह से उस समय दिमाग में आया कि भाई यही ट्राई करके देखते हैं, इससे दोनों काम होंगे, गाय की सेवा भी और अपना रोजगार। ये HF में भी कई ब्रांड हैं, ये बाहर की नस्ल है, ज्यादातर अमेरिकन या ऑस्ट्रेलिया इनमें से ही शायद आती है। 100% तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, उसी में से, इसी में अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग सीमन के पार्ट्स हैं। HF में भी बहुत हैं। नहीं, कुछ अब तो अपनी भी आने लगी हैं। बाकी पहले 4 ली थी, उसके बाद में फिर और खरीदी इस हिसाब से। बाकी कुछ नहीं है। एक थोड़ा सा गर्मी में इसका लिए तो वो है कि गर्मी में थोड़ी गर्मी ज्यादा मानती है। बाकी मौसम में और कोई, दोनों में कोई फर्क नहीं है। भाई गर्मियों में तो हमें इनके ऊपर पंखा और फोगर भी लगाने पड़े थे। अब ये दूसरा शेड है, इसकी हाइट उठा के इसी बेस पे बनाया है। इसमें अब इस साल ट्राई करेंगे कि क्या। पिछले साइड में फोगर और पंखा है, इस साइड में हमने फोगर और उसका कोई इंतजाम नहीं किया है। आगे जो सिचुएशन बताएगी उस हिसाब से उसे डील करें। नहीं, वो तो रख रखाव के ऊपर है। आप केयर रखोगे, बाकियों की अपेक्षा इसकी जो संतुलन क्षमता, दूध ज्यादा देने के हिसाब से इसके शरीर की क्षमता थोड़ी हल्की होती है। बाकी और कोई वही न रखाव रखो तो बाकी कोई परेशानी नहीं है। खान पान में तो यही सबसे बढ़िया तो बिनौरे की खल है। बाकी उसको इतने पशुओं में मेंटेन करना थोड़ा असंभव है। फीड में हम शीतल की फीड खिला रहे हैं, उसके बाद अब उसमें कुछ हमें परेशानी महसूस हुई, अब ये अपना करके है वो ले रहे हैं। अपने एक फीड का ही नाम है, वो अपना नाम से ही है। हरे चारे में साइलेज पंजाब से ही लाते हैं। खाने के लिए तो 2 किलो भूसा और एक टाइम में 1.5-2 किलो तक भूसा और 10 किलो साइलेज। बाकी अगर बड़ा पशु है तो उसके लिए थोड़ा और उसमें प्लस कर सकते हैं। पर डे का खर्चा तो कम से कम 400 रुपए, तो 400-500 रुपए हो जाएगा। 400 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। दूध उत्पादन ये जब ताजा उसकी काविंग हुई होगी तो 30+ तक की है हमारे पास, 35-38 तक की है। और जब बाखरी हो जाती है तो उसमें तो कम होता ही होता है। बाकी इस नस्ल में मैक्सिमम ये है कि एक लॉन्ग टाइम दूध देती है, इतनी जल्दी दूध का छोड़ती नहीं है। मेरे पास लगभग 30+ 8-10 गाय है, जिनमें 38 तक भी है, 38-39 तक भी है, 30-32 ऐसा भी है, 28 की भी है, 25 की भी है। गर्भाधान AI कराते हैं अभी। और अब हमने एक बुल भी रख लिया है। अब करीब 1.5-2 महीने से उस बुल से ही करा रहे हैं, क्योंकि इस एरिया में सीमन की हमें बहुत ज्यादा परेशानी महसूस हुई है, जो हमने फील किया है। कारण उसका जो भी हो, हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम डॉक्टर हैं कि ये कारण है, लेकिन अब बुल से करा रहे हैं। HM में सिर्फ ये मेस्टाइड की थोड़ी बीमारी जो है, इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर दूध ज्यादा देती है तो ऑर्डर भी थोड़ा भारी होता है। कई बार दबने की वजह से, कई बार किसी भी कीटाणु की वजह से, या उससे जो मेस्टाइड की सबसे ज्यादा समस्या आती है। बाकी और कोई नहीं। पर डे का दूध उत्पादन लगभग 600 किलो है ना। दूध देने वाले तो कम ही है फिलहाल, तो हमारे पास लगभग 40 से करीब होंगे। नहीं, यहीं से हमारे तो ये मदर से हरि प्रदेश के, पहले मदर डेयरी, उससे हरि प्रदेश करके अलग हो गई है, उसी पे चला जाता है सब कुछ। यहीं उसके सैंपल निकल जाते हैं बाहर कमरे पे, और गाड़ी आती है और दूध उठा के ले जाती है। वो यही मशीन निकाल देती है कितने केजी दूध है, उसका क्या SNF और ग्राफ्ट वो जो होती है, और उसके बाद में गैली उसका पर्चा निकल के मशीन से बाहर आ जाता है। भाई ये तो मेरे को नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये तो जो बच्चे निकालते हैं उन्हीं
उन्हीं को पता है। मशीन से अगर शेड नीचा है तो उसके लिए फॉगर लगाना पड़ेगा, फॉगर और पंखा, या फिर आप जेब अलाउड करती है तो बड़े कूलर भी लगा सकते हो दोनों साइड से। दो एरिया के ऊपर है, कितना बड़ा एरिया तो कितना बड़ा कूलर चाहिए। टोटल हमारे बाहर के ये यहाँ का है ही नहीं कोई। नहीं कर जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। रास्ते में उन्हें ट्रीटमेंट दे के चलते हैं। ट्रांसपोर्ट कहीं से भी ले लो, अब तो ट्रांसपोर्ट की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसका रास्ते के अपने कागज बनवाओ, कोई परेशानी नहीं है। हमें आज तक कभी किसी ने नहीं रोका, ना कोई परेशानी आई ट्रांसपोर्ट में। हाँ, गाड़ी में लाद के लाते हैं तो मैं यही राय दूंगा कि जो भी गाड़ी में उसमें अपना आदमी एक जरूर होना चाहिए, जैसे कि ड्राइवर ओवर स्पीड या कट के समय में उसको तेज स्पीड में कट ना मारे। पशु जितने आराम से रह सके, गाड़ी के साइज के उस हिसाब से पशु का सिलेक्शन होगा कि इस गाड़ी में कितने पशु आ सकते हैं। उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं। लगभग जो पैसे तो हमें पता नहीं कि हमने ना किसी का आज तक खरीदा ना बेचा। बाकी हमारा जो कंपनी में जा रहा है वो 40 प्लस जा रहा है, प्लस बोनस। वो ऐसे में नहीं है, ऐसे में कहीं भी नहीं है डेयरी फार्म में। अगर उससे आप परचेज करोगे तो वो रेट है। तो हमारे पास ना ही सुविधाएं है यहाँ, ना ही हम किसी का परचेज करते हैं, ना ही यहाँ परचेज में हमारा जाता है। नहीं, वो तो हर गाय की अलग अलग कंडीशन है, अलग कंडीशन के हिसाब से उसके प्राइस है। भैया ये तो देखो आहिस्ता आहिस्ता आदमी को जानकारी होती है। नस्ल की भी सबसे मेन चीज ये है कि अगर आपको घर के लिए है तो कोई भी चल जाती है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। यहाँ तो अगर गाय को पानी भी पिलाना तो एक तरफ वो भी पैसों से पिलाया जाता है, क्योंकि टोटल काम लेबर ही करती है। नस्ल की गाय होगी तो लंबे टाइम दूध देगी, आपको लॉस आने के कम चांस रहेंगे। यहाँ 7 आदमी है परमानेंट, एक उनके घरों में से अलग से, यार 6 एक ही फैमिली के हैं। और 600 प्लस है, किसी दिन 10-5 किलो ऊपर नीचे होता रहता है, इंटू 40, 2 रुपया के करीब बोनस। नहीं ठीक है, सिर्फ डेयरी फार्म गलत नहीं है। परमात्मा का साथ हो और लेबर जो काम करने वाली है उसका साथ सबसे पहले जरूरी। डेयरी फार्म जितने भी बड़े बड़े बिक रहे हैं, मेरी अपनी पर्सनली सोच के हिसाब से वहाँ जो काम करने वाले बच्चे होते हैं उनकी लापरवाही की वजह से। देखो मेन अब अलग अलग है ना। हमारी थिंकिंग ये है कि हमने ये खाली बचत के हिसाब से नहीं खोली, हमने दोनों लक्ष्य के लिया है कि इसमें से इनका हमें किसी परिवार का रोजगार भी चलेगा, प्लस हमारा व्यवसाय भी चलेगा और गौ की माता की सेवा हो। ये नस्ल इसमें कई होती है। गाय को देखने के हिसाब से ही, गाय की पोजीशन देख के, ना बहुत से वीडियो पे दिखाते हैं, वीडियो पे भी एक्यूरेट पता नहीं चलता जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लोगे। कोशिश करो नया बच्चा लें जो कम से कम 1-2 ब्याह तो आपके घर में रह सके, और नस्ल तो देखने के बाद ही पता नस्ल हमें कितनी प्रकार की है। एचएफ में भी नहीं, ये हम तो सलाह देते हैं और हर एक कोई करे इसमें। चलो सखी उस देश को जहाँ कृष्ण का राज, और जल भरे दर्शन करें एक पंथ 2 काज। तो हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहते हैं, तो उसकी सेवा भी होती रहेगी और अपना रोजगार भी और व्यवसाय भी चलेगा। और अगर ज्यादा रखोगे अपने काबू से, जो बाहर है जिन्हें काम स्वयं नहीं कर सकते हैं, तो उसमें किसी भाई का भी रोजगार मिलेगा, उसका भी पेट पालन होगा परिवार का। और ट्रैक्टर ट्रॉली है अपनी डेयरी की ही, जहाँ जो खेत है उस खेत में थोड़ा हिस्सा खाली छोड़ रखा है, वहाँ उसको डालाते हैं। हाँ, वो गोबर गैस है, उससे रसोई का काम चल जाता है। लगभग 10 मेंबर का टोटल परिवार जो है उससे गैस से पूर्ति कर लेगा। वो पहले हरित ने ही अपनी तरफ से कुछ सब्सिडी भी हमको लगा के दी है प्लांट वालों ने। भाई वैसे तो 50 के करीब बता रहे थे, इसमें 10-11 हजार रुपया लगे थे हमारे टोटल। दिन में अभी खुलती है। मैं यहाँ अभी चारा खाना या वो स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि रात को सर्दी होती है, तो सर्दी की वजह से अभी यहाँ पशु ठंड में आ जाएगा। तो अभी पुराने शेड में ही रखते हैं, रात दिन में यहाँ खुला छोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें अलग सबके लिए अलग अलग बार बना दिए हैं कि जो जिस हिसाब से मिल्किंग की होगी, जो अलग अलग वो अपने खाने में रहकर चारा खाएं और फिर साइड में हो जाए। ये साल से ऊपर तक देती है, ज्यादा भी देती थी। अगर प्रेग्नेंट नहीं हो, किसी कारणवश जल्दी प्रेग्नेंट नहीं रुकी है, तो साल से ऊपर भी देती है। कई गाय मेरे पास ऐसी हैं कि जिन्होंने किसी कारणवश बच्चा फेंक दिया या प्रेग्नेंट ना हुई तो 1.5 साल तक लगातार दूध दे रही है। स्टार्टिंग में ज्यादा देगी, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम देगी जब खीस देगी, फिर 10 दिन के बाद में अपना पीक पर, 10-15 दिन में पीक पे आ जाएगी और 5-6 महीने 7 महीने तक कंटिन्यू पूरा दूध देगी। उसके बाद में हीट पे आने के बाद थोड़ा डाउन हो जाती है पीमन कराने के बाद में। अंतर यही है कि वो लंबे टाइम दूध नहीं देती। साहिवाल वगैरह जो है या गिरे हैं, ये लंबे टाइम दूध नहीं देती, थोड़े टाइम दूध देती। हाँ ये है, उनका दूध गाढ़ा होता है, उसमें फैट वगैरह जो है ये इनसे काफी ज्यादा होता है, इनमें कम होता है। बाकी वो लंबे टाइम के दूध की नहीं होती। वो मशीन है, वो तो यही लगी हुई है। अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना कि वो लड़के निकालते हैं। मैं एजेड होने के नाते से मेरी कैपेसिटी नहीं है कि वहाँ वो काम करूँ मैं।